वाकया हुआ साल 2006 में। मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होते हैं। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की यह करतूत थी। साल 2008 आता है दर्शकों, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला। हाफिज सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने साजिश करता माना, वही अमेरिका जो पाकिस्तान का अभी जिगरी यार बना हुआ है। साल 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है। जांच में लश्कर के नेटवर्क पर आरोप लगता है कि लश्कर के नेटवर्क ने इस हमले को भी अंजाम दिया। पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ साल 2016 उरी, आपको याद होगा दर्शकों, उरी सैन्य शिविर पर जो आर्मी हेडक्वार्टर था वहां पर हमला होता है। पाकिस्तानी आतंकियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और बताया जाता है कि हाफिज सईद इसके पीछे था। साल 2025 पहलगाम का आतंकवादी हमला हम कैसे भूल सकते हैं। इस हमले के पीछे भी हाफिज सईद का हाथ बताया गया कि वही मास्टरमाइंड है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने लिया, अब आपको वो बता देता हूं एक मैप के जरिए। जी हां, ये मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है दर्शकों। पीओके के 9 ठिकानों पर हमने ये स्ट्राइक की थी। वो ठिकाने कौन कौन से हैं? ये भारत, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पीओके का हिस्सा है जो ब्लिंकर्स हैं। पहला ठिकाना मुजफ्फराबाद, दूसरा कोटली, तीसरा बरनाला, चौथा सियालकोट, उसके बाद मुरीद के, बहावलपुर और तेहरा कला। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई थी। 100 के करीब, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों की चूलें हिल गई थी, उनके हेडक्वार्टर तबाह और बर्बाद हो गए थे दर्शकों। तो बड़ा सवाल है, क्या एक बार फिर से अब वक्त आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो जाए इन आतंकवादियों के खिलाफ जो पीओके में एक बार फिर से अपनी पौध को खाद पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स, अगले कंटेंट पर आते हैं, फिर उसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे दर्शकों। कितने आतंकी अड्डों पर कार्रवाई हुई जब पीओके में हमने एयर स्ट्राइक की, जरा उसकी डिटेल भी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, आतंकी संगठन नंबर 1 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यहां पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़े पैमाने पर आतंकवादी यहां ढेर हुए। आतंकी संगठन 2 मरकज तैयबा मुरीद के में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया भारत ने। लश्कर-ए-तैयबा के बहुत सारे आतंकवादी यहां भी ढेर हुए, हलाक हुए, 72 हुरों से मुलाकात हुई। जी हां, आतंकी संगठन 3 सरजल तेहरा कला में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, यहां पर भी जैश ए मोहम्मद के बड़े पैमाने पर आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे, छिपे हुए थे, उनको भी हमने जन्नत की सैर करा दी। आतंकी संगठन नंबर 4 महमूना जोया सियालकोट में, हिजबुल मुजाहिदीन का ये हेडक्वार्टर बताया जाता है जोया में। यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की। ये वो ठिकाने थे जो पीओके में आतंकवादियों को जगह दिए थे, पनाह दिए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। आतंकी संगठन नंबर 5 मरकज अहले हदीस बरनाला, यहां पर भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के छिपे होने की बात थी। यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की, यहां भी बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। आतंकी संगठन नंबर 6 मरकज अब्बास कोटली, ये भी एक इलाका है, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी यहां भी थे और इस इलाके में भी हमने हमला किया। यहां पर हमने एयर स्ट्राइक की और यहां पे बहुत सारे आतंकवादियों को हमने ढेर किया। 7वां नंबर है मस्कर राहिल शाहिद कोटली, ये भी कोटली का एक बहुत खतरनाक एरिया था जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बड़े पैमाने पर यहां पर छिपे हुए थे। आतंकी संगठन नंबर 8 शाबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यहां पर भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने 2-2 हाथ किए और उनको भी 72 हुरों से मुलाकात का वीजा दे दिया। आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की और पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो चुके हैं। जी हां, फायरिंग में 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। पीओके के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं और रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने सिविलियंस पर फायर किया है, जिसमें 6 जो नागरिक हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है। पीओके में इस्लामाबाद की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब देखिए वहां से खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर पीओके समुदाय भी वहां विरोध कर रहा है। और यहां पर देखिए बड़ी खबर है, पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सेना की फायरिंग में 6 सिविलियंस मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग में 6 नागरिक मारे गए हैं, ये मारे जाने की खबर आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, लेफ्टिनेंट कर्नल शिवानी जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं और अजय अशरफ रत्ता मेरे साथ है, अरविंद जैन जी मेरे साथ है। सर मैं आपके पास आता हूं। रत्ता साहब, आप रोज डिबेट में मुझसे कहते हैं अमित कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ साजिश और स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। 6 सिविलियन को मार दिया आपकी सेना ने, अभी भी वहां पर चीजें सामान्य हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। साजिश की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे एक आजाद हुकूमत है, ये एक अंडरस्टूड बात है। पता नहीं आप क्यों इसको उस तरह से नरेट करते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं है। ये वहां की लोकल पुलिस है, जो कश्मीरियों की पुलिस है और जिसके अंदर कश्मीरी ही भर्ती हुए हैं।
और वही इस सारे सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। अरे वो अभी ऑर्डर तक तो सरकार से पाकिस्तान ले रहे हैं आर्मी ना। तो जी क्या कह रहे हैं? वो ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ही तो लेते होंगे कि कश्मीरी कश्मीरी क्यों को ले मार रहे रहा है, हैं? पुलिस है तो कोई किसी को मार देगा, हमारे यहाँ वो हिंदू पुलिस है तो कश्मीरी हमको मार देगी आके। वो जी मैं यही बताने लगा हूं हाँ। आपको, वहां पे जो हुकूमत है वो भी कश्मीरियों की है, और वो